भिलाई बड़ी खबर आपने बता दें जी छठ घाट ले घर लौटत बेरा एक वारदात ला अंजाम देगे बताया जाते कि हत्या की घटना हुई है। पड़ोस में रहिया युवक हा चाकू मार के हत्या की घटना ला अंजाम दे। मृतक 2 साल पहले आरोपी के खिलाफ शिकायत करे रही से जुकर बाद आरोपी है ये घटना ला अंजाम दे हवाए। घटना में शामिल एक आरोपी ला गिरफ्तार कर लगे हुए हैं। एक आरोपी की तलाश जारी हवाए। कुर्सीपार थाना के देर रात की घटना बताया जाते जब छठ घाट लौटत एक व्यक्ति की हत्या कर दे गए है। पड़ोस में रहिया युवक ही चाकू मार के हत्या की घटना ला अंजाम दे है। कोमल हमारे संग हमारे सहयोगी जुड़ा था। कोमल अपडेट हुई खबर ऊपर। जी बताना चाहूंगी, कल जो मृतक है वो छठ घाट से लौटा था अपने परिवार के साथ और शाम को घूमने के लिए जैतखम जो है वहां पे कुर्सीपार क्षेत्र में वहां गया हुआ था। और मृतक जो आरोपी है उसने एक धारदार चाकू नुमा एक हथियार से उस पर वार कर दिया। और बता दूं कि जो मृतक है उसने 2 साल पहले शिकायत की थी क्योंकि जो आरोपी है वो शराब पीकर के घर आया था। उसकी बहन को उसने कुछ बातें कही थी तो उसको लेकर के शिकायत की थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने उस समय कॉम्प्रोमाइज करा दिया था। पर आरोपी ने मन में कहीं ना कहीं एक दुश्मनी पाल के रखी थी और कल मौका मिलते ही आरोपी ने उस पर वार कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के साथ में कुछ लोग अन्य साथ में शामिल थे जो पहले ही आपराधिक किस्म के हैं और जेल जा चुके हैं। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है फिलहाल और अन्य की जो है तलाश अभी जारी है। लेकिन एक बड़े सवाल यही खड़े होते कि छठ एक बड़का तिहार हवाए और छठ घाट होकर आसपास सुरक्षा के भी व्यवस्था रही थे। ऐसा टाइम में सुरक्षा व्यवस्था में ये बड़का चूक तको हवाए। जी ये घटना जो है छठ घाट के पास की है क्योंकि छठ घाट से वो वापस लौट चुका था और परिवार को घर में छोड़ करके वो ऐसे ही टहलने के लिए वहाँ जैतखम जो है कबीर नगर है वहाँ आसपास घूम रहा था। और आरोपी ने जब उसको अकेले पाया तब ये घटना की और जहाँ पर ये घटना हुई है चूंकि वहाँ उस समय चहल पहल रहती है पर सुरक्षा के जो इंतजाम है क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई ऐसे पेट्रोलिंग पार्टी या पुलिस नहीं थी। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहाँ पे जिस तरीके से घटना हुई तुरंत आरोपी को जो है लोगों ने देखा था तो पुलिस को उसकी सूचना दी थी। मृतक को तत्काल जब घायल अवस्था में था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो वहां पर जाते तक वो मर चुका था और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जी जब जानकारी पर आपका धन्यवाद कोमल। और भिलाई में छठ घाट से लौट रहे एक युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी युवक ने ही वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने एक अन्य साथी के साथ बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम दिया है। 2 साल पहले मृतक युवक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत भी की थी जिसके बाद रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम दिया गया। घटना में शामिल एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है तो वहीं एक की तलाश जारी है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 2 आरोपियों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक छठ घाट से पूजा करके वापस लौट रहा था जब इस घटना को अंजाम दिया गया। पड़ोसी युवक ने ही चाकू मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। वहीं एक अन्य साथी भी इसमें संलिप्त था। 2 साल पहले मृतक युवक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी और इसी रंजिश के चलते बताया जा रहा है वारदात की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह की ये घटना सामने आई है, छठ पूजा करके वापस आते वक्त पूरा हादसा हुआ है, किस तरह से कहां पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है? क्योंकि छठ घाट में आसपास में काफी ज्यादा चौकसी उस वक्त रहती है और क्योंकि पर्व का ये वक्त है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है। जी बताना चाहूंगी कि ये जो घटना है वो छठ घाट पर नहीं हुई है बल्कि छठ घाट से जब वो वापस लौटा है तो वहां पर जो उनके घर के आसपास में जहां जैतखम है वहां वो घूमने गया था। मिनी माता नगर में रहता है वो। जो मृतक है विजय पासवान 22 वर्ष का है और उसकी जो 2 साल पहले जो आरोपी है भूषण साहू उसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी और वो शराब पी करके भूषण साहू उसके घर पहुंचा हुआ था। परिवार वालों के साथ उसने गाली गलौज की थी तो उसने पुलिस में शिकायत की थी और इस शिकायत के चलते जब पुलिस में उसने शिकायत की तो वो आरोपी काफी गुस्से में था और काफी दिनों से खुन्नस रखा हुआ था मन में कि जब उसके मौका मिलेगा तब वो मजा चखाएगा। और कल जब छठ घाट से लौटकर वो परिवार के साथ वापस आया है और जब अकेले वहां घूमने निकला है तब उसने उस पर वार किया। एक कटर नुमा चाकू से उस पर वार किया और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पे अस्पताल ले जाया गया परिजनों द्वारा, अस्पताल में से मृतक घोषित कर दिया गया। और जो अपडेट अभी पुलिस ने दी है उसमें 2 आरोपियों को उन्होंने हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। इस घटना में कितने लोग शामिल हैं ये चश्मदीद के अनुसार इसमें 2 लोग शामिल हैं तो जिसमें 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और लगातार पुलिस उनसे पूछताछ अभी कर रही है। कोमल, अगर बात करें खुर्सीपार क्षेत्र की तो ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आई हैं और पुलिस का ये भी कहना था कि लगातार चेकिंग की जाती है, लगातार इस तरह के लोगों की निगरानी भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
जी बिल्कुल, खुर्सी पार का जो क्षेत्र है वो काफी इसी नाम से जाना जाता है। वहां पर घटनाएं काफी होती है, चाकूबाजी जैसी घटनाएं वहां पर आम बात है। और लगातार अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो चूंकि अभी आचार संहिता लागू है, कई निगरानी शुदा बदमाशों को भी नजर रखी जा रही है, कई आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग उन्हें जेल में भी डाला गया, पर उसके बावजूद भी जो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों में भी काफी दहशत, तो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस आखिर कहाँ है और पेट्रोलिंग जो है वो कहाँ है। क्योंकि यहाँ पर जो घटना हुई थी, बताया जा रहा है कि वो रात 9 से 10 बजे के बीच की थी। तो ये ऐसा समय होता है कि जब लोगों का आना जाना लगा रहता है, चाहे किसी भी सड़क हो, किसी भी मोहल्ले में हो, तो उस वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने की वजह से इस घटना में जो हुई है, जो चूक हुई है सुरक्षा की, वो यह मानी जा सकती है कि अगर पुलिस वहां पे पेट्रोलिंग होती या पुलिस आसपास होती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा कोमल। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।